के बाद ज़कात वाजिब है, उसको तीसरा भी वाजिब है, लेकिन तीसरा हर आदमी देखता है कि क्या मामला है। इनका सवाल यह है कि ज़कात किसी किसी पे वाजिब है, फितरा सब पे वाजिब है, ये क्या बात है? देखो फितराना जो है ना वो आपके रोज़े सब पे फ़र्ज है। तो इसी तरह अगर उन रोज़ों में कोई कोताही रह जाती है तो फितराना इसीलिए सब पे फ़र्ज किया गया कि वो उसके बदले में अल्लाह की तरफ से एक कंपनसेशन हो जाएगा। मतलब फितराना इसलिए सब पे वाजिब है क्योंकि रोज़े सब पे वाजिब है। ज़कात सिर्फ अमीरों पे वाजिब है और वो एक मिक़दार है कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना या उसकी बराबर कोई रकम हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तब आप, क्योंकि इतना सोना सब पे मौजूद नहीं होता, इसलिए ज़कात सब पे नहीं है, सिर्फ उन लोगों पे है जिन लोगों के पास इतना माल। अगर ये जो है तो बहुत बार कोई औरत अगर किसी को दूध पिलाने से भूल में पिला रही तो जान भी पिला रही तो वो उसकी औलाद उसके लिए जो है उसको निकाह नहीं आता। इनका सवाल ये अगर औरत कोई भूल से दूध पिला दे या वैसे पिला दे तो क्या उसकी औलाद उसके निकाह में नहीं जा सकती? ये रज़ाई भाई बहन कहलाते हैं, लेकिन ये 2 साल की उम्र से कम में अगर दूध पिलाएगी तब। अगर किसी ने गलती से 2 साल के बाद उसका दूध मुँह में ले लिया तो वो नहीं रज़ाई भाई होगा। वो जो अल्लाह ने दूध पिलाने की उम्र बच्चे से तय की है ना, उस उम्र में अगर किसी को गलती से पिला दे तो उससे फिर निकाह नहीं हो सकता, वो रज़ाई बहन भाई कहलाते हैं। जी भाई, क्या तस्बीहात पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी है? इनका सवाल यह है क्या तस्बीहात पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी है? नहीं भाई, वज़ू सिर्फ आपको नमाज के लिए और तवाफ़ के लिए, इन 2 चीज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी है। बाकी आप तस्बीहात हो, जिक्र हो, कलाम पाक पढ़ना हो, बावज़ू पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ उलमा इस बात के भी मतलब इस बात के हक़ में है कि कलाम पाक भी वज़ू से ही पढ़ना चाहिए। हालांकि कोई आयत कुरान की या हदीस से साबित नहीं है, लेकिन अगर कलाम इतना बड़ा कलाम है अल्लाह का, उसे भी आप अगर बावज़ू पढ़ेंगे तो बेहतर है। लेकिन हदीस में और कुरान के हुक्म जो है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए हैं कि आप नमाज बिना वज़ू ना पढ़ें और तवाफ़ बिना वज़ू नहीं कर सकते, वरना कबूल नहीं होगा। हाँ जी, इनका सवाल यह है कि एक तरफ तो बराबरी का मामला है और एक तरफ सैयदों के लिए एहतराम का मामला है। भाई देखो, हमारे लिए सबसे मोहतरम शख्सियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी अहले बैत भी हमारे लिए मोहतरम हो, सिर्फ उसी वजह से। बाकी नबी ने अपने ख़ानदान वालों को ये बात कहा कि सुन ले ए रसूल की फूफी सफिया, अपने अमाल की गठरी साथ लेके जाना, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा। और कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि किसी अजमी को अरबी पे, किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, किसी पैसे वाले को गरीब पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। फौकियत का मयार सिर्फ तकवा है। ये आखिरी खुतबे में भी नबी ने कहा और कुरान की आयत की है, सूरह हुजरात आयत नंबर 13-14 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सदका देते हैं ये हट्टे कट्टे में चल जाता है, जो मांगते हैं हट्टे कट्टे। इनका सवाल ये सदका जो देते हैं हट्टे कट्टे में चल जाता है? बिल्कुल, नबी ने एक बार ये बात फरमाई कि अगर घुड़सवार तेरे पास सवाली आए तो उसे भी तू मना ना कर, तो बिल्कुल चल जाए, क्या पता अंदर से उसका क्या हाल है। जी भाई, आप बताइए। मैं ज़कात के बारे में जैसे बात चल रही थी तो इसकी और वजाहत के लिए जो माल अपने तसर्रुफ में है, सपोज एक आदमी के पास में जो है ना वो 40 लाख का मकान है या उसके कारोबार के लिए दुकान उसकी अपनी है, तो इसकी वजाहत कीजिए कि ज़कात किस चीज़ पे वाजिब है, कौन से पैसे पे है, कौन से पे नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका, ये किसी हदीस में रह गया, ये मैं असल में टाइम कम होता है इसलिए बहुत वजाहत नहीं कर सकता। ये अच्छा किया इन्होंने वजाहत करा ली। ज़कात जो है ना, आपके जो कारोबार हैं और जो आपके रहने के मकान हैं या आपके गोदाम दुकानें हैं, उन पर कोई ज़कात नहीं है, बल्कि कारोबार की आमदनी में ज़कात है। आपने किराए पे कोई मकान दे रखा, उसकी किराए पे ज़कात है। इसी तरह आपने फसल बो रखी, उसकी फसल पे उशर कहलाता है। ज़मीन पे ज़कात नहीं है बल्कि फसल पे ज़कात है। तो ये कुरान की आयतों से साबित है बात। और जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में हैं उन पे किसी पे ज़कात नहीं है सिवाय सोने के। सोने पे तो ज़कात है, जो इस्तेमाल शुदा सोना है उसमें भी अगर वो 7.5 तोला से ज़्यादा है। तो जो कारोबार का आपका माल हो उस पर ज़कात है, बिल्डिंग पे नहीं है। रिहाइश का जो मकान हो उसमें जो ज़रूरत की चीज़ों, AC है, फ्रिज है, कार है, उस पर किसी पे ज़कात नहीं है। एक्स्ट्रा मकान आपके पास पड़ा, बिल्कुल उसके किराए पे आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आपके पास प्लॉट है, उन प्लॉटों पे जितने रेट बढ़ते जा रहे हैं हर साल, उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी।
तो ये तिजारत में ज़कात है, उन बिल्डिंगों पर ज़कात है जिन्हें आप यूज़ करते हैं। तो प्लॉट का जो हमने जो खरीदी वैल्यू थी उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर ज़कात होती है, पूरे कैश होती पूरे पे होती है वही ज़कात हर साल। है? मान लो आपने 10 लाख का प्लॉट लिया, उस साल आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए, मतलब 25,000 रुपये दे दिए, अगले साल उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई, तो आपको इस बार 30,000 रुपये देना है, पूरे पे जाएगी। ये नहीं है सिर्फ आप 5,000 रुपये। हाँ जी, क्या इस्तेमाल के जेवर में भी ज़कात देनी जरूरी है? इनका सवाल है क्या इस्तेमाल के जेवर पे ज़कात देना ज़रूरी है? नहीं भाई, नहीं, इस्तेमाल के जेवर पे ज़कात देना ज़रूरी है अगर वो 7.5 तोला से ज़्यादा है और 1 साल उससे गुजर चुका। क्या बच्चों को कब्रिस्तान ले जा सकते हैं? इनका सवाल है क्या बच्चों को कब्रिस्तान ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई, लेकिन लड़कियों को ले जाने से बचना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का जाना पसंदीदा नहीं है। छोटे जो बहुत मासूम बच्चे हैं उन्हें भी नहीं ले जाना चाहिए, और दिन के टाइम ले जाना चाहिए, थोड़ा सा भीड़ भाड़ का टाइम, बहुत सुनसान टाइम में बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि एक हदीस ये मिलती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मगरिब के टाइम अपने बच्चों को घर में कर दिया करो, औरतों को बच्चों को, ये जिनों के निकलने का टाइम होता है अपने बिलों से, अपने घरों से। और कब्रिस्तान के बारे में भी रिवायतों में बात आती है कि वहाँ जिन्नात रहते हैं, तो इसलिए बच्चों को ले जाने से बचना चाहिए। मेरे नज़दीक इजाज़त है मगर बचना चाहिए। तौबा अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? क्या 70 साल के कुफ्र करने वालों को भी माफ़ी मिल सकती है? भाई बड़ा अच्छा सवाल है। तौबा अल्लाह को क्यों पसंद है और 70 साल के काफिर को तौबा करके क्या माफ़ी मिल जाए? बिल्कुल मिल जाती है भाई। कुरान में तो अल्लाह ने सूरह फुरकान में ये कहा कि अगर कोई मुशरिक और काफिर जो है वो तौबा कर ले, उसका मफ़हूम है आयत का, तो मैं उसकी जो बुराइयां हैं उन्हें भी नेकियों में बदल सकता हूँ, उसके अपने ऊपर है। तौबा जो है ना, असल में इसका मामला मेरे नज़दीक, मेरे इल्म के नज़दीक जो शुरुआत इस कायनात की है ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। एक हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह ने ये बात फरमाई कि अल्लाह कहता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए उसने इस कायनात को बनाया, फिर इस मखलूक को बनाया और उसे बिल दे के भेजी कि वो चाहे माने चाहे ना माने। तो अब जो तौबा करते हैं, मान लो किसी से कोई गुनाह हो गया, अब जो तौबा करता है वो अंदर से इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कोई है जो मुझे पकड़ सकता है, कोई है जो मुझे माफ़ कर सकता है। यही पहचान के लिए अल्लाह ने कायनात बनाई और इस मखलूक को बनाया, यानी इंसान को। हमारे से पहले बहुत मखलूक पहले अल्लाह पैदा करके इस कायनात की शुरुआत कर चुका, लाखों करोड़ों साल। नबातात रहे पहले, उससे भी पहले पत्थर रहे, फिर नबातात आए, उसके बाद जानवर आए, उसके बाद जिन्नात आए, उसके बाद फिर इंसान को भेजा गया जब सारी कुछ तैयारी हुई। तो ये पूरा प्लान किया गया इस मखलूक के लिए, इंसान के लिए, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह चाहता था कि मैं पहचान ना जाऊँ। और जिसने अल्लाह को पहचान लिया, पहचान मतलब अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली, वो तो तौबा हर हाल में करेगा अपने गुनाहों पर। क्योंकि नबी ने एक बार ये बात फरमाई है कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें ख़त्म कर देगा और तुम्हारी जगह एक दूसरी उम्मत को लाएगा जो गुनाह करती होगी और तौबा करती होगी। अल्लाह को तौबा इसलिए पसंद है, अल्लाह का वजूद इसी से साबित होता है तौबा से। अगर आपके जहन में बात है कि अल्लाह है और वो मुझे माफ़ कर सकता है, तभी तो आप अल्लाह को मान रहे हैं, अदरवाइज आप तो करते चले जाओगे गुनाह। अगर आपके दिल में ये ना हो कि, और जिसने ये बात एक्सेप्ट कर ली, नदामत हो गई। आदम अलैहिस्सलाम हालांकि नबी बने बाद में, लेकिन गलती तो उनसे हुई थी, उनकी जो नदामत थी अंदर, उन्हें यही तो लगा यार मैंने अल्लाह की हुकूमतूली कर दी। वो जो अंदर बेचैनी थी उसने उन्हें तौबा की तरफ माइल किया, अल्लाह ने अल्फाज सिखाए और फिर तौबा करा के उनसे तौबा कबल करे, नबी बना दिया। तो आपको पता नहीं क्या दे देगा अल्लाह मियाँ तौबा की उसमें। हाँ जी, जब अल्लाह रहमान और रहीम है तो फिर हम पर परेशानी या मुसीबतें क्यों आती हैं? वाह वाह, बड़ा अच्छा सवाल है। इनका सवाल यह है कि जब अल्लाह रहमान और रहीम है तो फिर दुनिया में इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं? जो मुसलमान हैं वाकई बहुत परेशान है। मैं इसके बारे में आपको 2 मिनट का एक वाक्य सुना दूँ, मुझे याद आ रहा, आपको शायद मैं पहले सुना चुका, मैंने कहीं पढ़ा था। एक मेरे उस्ताद गुजरे हैं, अशफाक अहमद साहब, पाकिस्तान लाहौर, शायद कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हो, मेरी मुलाकात भी थी उनसे और मैंने उनकी तालीमात से बहुत कुछ सीखा भी है। उनका मैंने एक किस्सा पढ़ा, वो ये कहते थे कि एक मेरा दोस्त था जो जानवरों का कुछ डॉक्टर था, गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ा इदारा चलाता था, घोड़े, ऊँट, बकरे, कुत्ते सब उसकी मतलब कस्टडी में रहते थे, जो बिगड़ जाते थे, बीमार होते। एक दिन उसे फ़ोन आया कि अमेरिका की सफ़ीर जो पाकिस्तान में थी वो आपसे मिलना चाहती है लाहौर की बात। उसने बिल्कुल मोहसन था, तो अगले दिन वो अपने पूरे अमले के साथ अमेरिका की सफ़ीर
बहुत बड़ा होता है, वो लेडी थी वो, और वो गोद में अपना बहुत ही खूबसूरत सा कुत्ता लेके उसके दफ्तर में पहुंच गई उनके, और उन्होंने कहा कि ये मेरा नाफरमान हो गया कुत्ता कुछ दिनों से, मैं बुलाती हूँ मेरे पास नहीं आता और बहुत परेशान करता है, चीज़ों को ख़राब करने लगा, कहीं भी गंदगी फैला देता है, उछल कूद मचाता है, और जबकि मेरा बड़ा फर्म होता है मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं इसे छोड़ दूँ। वो कहने लगे उनसे जो डॉक्टर थे साइकोलॉजिकल उनसे कि आपका कुत्ता ठीक हो जाएगा, उसकी तरफ देख के कुत्ते की, लेकिन आपको एक दिन एक रात के लिए इसे मेरे पास छोड़ दो। सुबह को आई, पहले वो तैयार नहीं हुई, जब उनके अमले में से किसी ने उन्हें समझाया कि जी जब आपको कुत्ता ठीक करना तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, तो खैर वो उस कुत्ते को उन्होंने छोड़ दिया उसके पास जो डॉक्टर था। तो उसके बाद ये हुआ कि वो चली गई अपने अमले के साथ, उसके जाते ही उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और ये कहा कि इसे घोड़ों के स्तबल में बांधना, जहाँ बेनताब बदबू होती है, और बांध के हर आधे घंटे के बाद इसे चमड़े से मारो, 4-5 चमड़े की इसके हंटर, जब ये खूब चीखे चिल्लाए तो रोक दो, फिर इसे पानी पिलाओ, फिर आधे घंटे के बाद चमड़े से मारो। उसने यही किया, वो था भी थोड़ा कैड़ा आदमी, उन्होंने और बजाया उस कुत्ते ने, खैर वो चीख के सारी रात सारा दिन। उसके बाद सुबह को अगले दिन देखा तो पूरे अमले के साथ वापस कहीं पूरा दिन हो गया, मैं तो बड़ी बेचैन हूँ मेरा कुत्ता। उन्होंने इशारा किया उसे, वहीं से खोल के ला, तो वो कुत्ता खोल के आया, जैसे भी लाया तो वो तो कूद के अपनी मालकिन की गोद में, कहीं उनका मुंह चाटे और कहीं पूँछ हिलावे और कहीं कुछ। वो तो ताज्जुब में रहेगी कि आपने एक दिन में क्या कर दिया इसको, कि जी बस थोड़ा सा इसे ट्रीटमेंट दिया, कुछ फिजिकली और कुछ साइकोलॉजी, और आपका कुत्ता ठीक है। वो ले गई तो बहुत खुश, और तो वो ये बताने लगे उन्हें अशफाक अहमद को कि मैंने इसे ट्रीटमेंट दिया, मैंने इसकी ठुकाई कराई। असल में ये बहुत ज़्यादा सोफे, एसी, बेहतरीन खाने खा खा के ना ये अपने आप को मालिक समझने लगा। इसे बताया गया कि तू कुत्ता है, तेरी औकात ये है। तो हम में भी जो नेमतें खा खा के अपने आप को समझने लगे ना बेबरार मालिक, तो अल्लाह हमारे ऊपर भी ये थोड़े बजवाता है। तो ये उसकी नेमत है, हमें सीधा करने के लिए इस तरह की परेशानी है। आ गई होगी बात समझ में शायद। अब किसी देंगे और सवाल। हाँ जी, सरकारी स्कूलों में नए बच्चे जो होते हैं, किसी के पास पेंसिल नहीं होती, कटर नहीं होता, रबड़ नहीं होती, कॉपी नहीं होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड हमें पता नहीं होता कि ये बात के नहीं आते हैं। सवाल ये है कि क्या हम सरकार का पैसा उनके खर्च करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है इनका। भाई इनका कहना है कि स्कूल के बच्चों में जो चीज़ें वो नहीं होती उनके पास, पेंसिल बैग वगैरह, उनमें क्या ज़कात के पैसे लग सकते हैं? नहीं लग सकते भाई, जब तक आपको पता ना हो। आपको मैं हदीस सुना चुका, नबी ने फरमाया ज़कात के अलावा भी लोगों का हक है तुम्हारे मालूम, आप ऐसे लोगों की खबर हमें कर दिया करो, हम बिना ज़कात के पैसों में उनकी हेल्प करते हैं इंशाअल्लाह। क्या छोटे भाई जैसे देवर के साथ स्कूटर पर बैठना ठीक है? इनका सवाल ये है क्या देवर जो है वो छोटे भाई जैसा होता है, उसके साथ स्कूटर पे बैठ के कहीं जा सकती है औरत? भाभी मतलब बिल्कुल नहीं जा सकती भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई जेठ और देवर के बारे में कि ये आग है, आग, इनसे पर्दा वाजिब है। आप तो स्कूटर पे बैठने की बात कर रही हैं, एक झटका लगेगा आपका जिस्म का पता नहीं कौन सा हिस्सा उससे टच होगा और शैतान आप लोगों के बीच में आ जाए। इसलिए बहुत एहतियात करें। सगे भाई के पास जवान होने के बाद बैठने का हुक्म नहीं, लेटने का हुक्म नहीं इस्लाम में। वो तो आपका देवर है जिसे हुजूर ये कह गए कि ये आग है। क्या मशीन से ज़िबा किए गए जानवर के गोश्त को खाना हलाल है? इनका सवाल ये है मशीन से ज़िबा होता है बहुत सारे मुल्कों में, क्या वो गोश्त खाना हलाल है? भाई बिल्कुल मेरे नज़दीक तो हलाल नहीं है। जो ज़िबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ज़िबा करते हुए अगर नहीं पढ़ा गया, मान लो मशीन पे पढ़ दिया एक बार, अभी उसमें ज़िबा करते जा रहे हैं, पहला जानवर तो हलाल हो गया, वो पढ़ा गया उसमें। बाकी जितने सैकड़ों करोड़ों जानवर वो ज़िबा करते चले जा रहे हैं, जैसे मुर्गे कटते चले जाते हैं मशीनों से, सब नाजायज़ है। बहुत देखभाल के खाना चाहिए। सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा कि खाना बहुत देखभाल के खाया करो, इसमें बहुत एहतियात करो, क्योंकि जैसा आपका खाना होगा वैसे ही आपका करैक्टर बनेगा। तो अपने किरदार को पाक साफ रखने के लिए पाक साफ खाना खाओ, चाहे थोड़ा खाओ, चाहे आप रोटी सब्जी पे गुजारा कर लो, लेकिन हराम से बचो। सवाल यह है क्या अल्लाह को किसी ने देखा है? वो कहाँ रहता है? कैसे पता लगेगा कि अल्लाह है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ?
ان کا سوال بڑا اہم ہے بھائی اللہ سے متعلق. یہ سوال میرے ذہن میں بھی آتے تھے پہلے, اس کے بعد ہی پھر میں اس لائن میں آیا تھا. ان کا سوال یہ کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے. بھائی ان آنکھوں سے تو اللہ نے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, کیونکہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے فرمائش کی کوہ طور پہ کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں سے, اور تو دیکھ لے تجلی ڈال رہا. میں اپنی تجلی, ابھی اللہ کا نور بھی نہیں تھا, مطلب کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات مبارک کہیں وہاں رہی. ایک پہاڑ سے تجلی ڈالی, وہ پہاڑ رہتا رہتا ہو گیا. بھائی یہ بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. جب ہوش آیا تو توبہ کری کہ میں ایسا مطالبہ کبھی نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت قریب گئے اور اللہ کی بہت ساری نشانی تھی, لیکن یہ نہیں آتا کہ اللہ کو دیکھا. کچھ روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا, کچھ صحابی ان کی روایتوں میں ہے, لیکن وہ کنفرم نہیں ہے. قرآن کی آیت یہ ہے کہ نہ نظر بہگی اور نہ حد سے بڑھی. اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ نظر حد سے بھی بڑھی. اللہ جتنا اللہ نے چاہا اتنا دکھایا, اور میرے خیال میں دیدار وہاں نہیں ہوا. دیدار ہونا تو ہے, کیونکہ جو الستہ بربکم قرآن کی ایک آیت ہے نا, قالوا بلا, قرآن میں اللہ نے کہا الستہ بربکم. پوچھے گا اللہ تمام کو سے, جب وہ پوچھا شروع میں جب آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو بنا کے کہ تمہارا رب کون ہے, سب نے کہا قالوا بلا, تو ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے. میرے استاد فاضل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری ان روحوں نے اللہ کو دیکھا بھی, جب اشارہ کر کے کہا کہ تو ہے, اس کا مطلب دیکھا بھی ہے. اس کی آواز بھی سنی, اسے جواب بھی دیا, مطلب بات بھی کری. تو یہ سب دوبارہ سے ہونا ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ تم جنت میں اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھو. لیکن ان دنیاوی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے, بلکہ جنت میں جو وجود ملے گا اس میں اللہ کا قرب, جنت ہے ہی اللہ کے قرب کا نام. تو ہم اللہ کی سوسائٹی میں پہنچ جائیں پہلے, وہاں اللہ کے دیدار. جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, ان کا سوال یہ ہے کہ جسم سے جو وضو کا پانی بہتا ہے کیا ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک اس طرح سے ہوتا ہے بھائی وہ کہ اسے دوبارہ آپ یوز نہیں کر سکتے. ویسے اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے, بدن پہ لگ جائے, کوئی حرج نہیں, لیکن وہ کیونکہ آپ اسے ایک نجاست دھوئی آپ نے, اصل میں نہ دکھنے والی نجاست ہوتی ہے, اسی لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے بنا وضو کے. اسی طرح غسل آپ کے اوپر واجب ہے, کوئی آپ کے اوپر نجاست دکھ تھوڑی رہی, لیکن آپ جب تک غسل نہیں کرو گے تو غسل کا پانی ہو یا وضو کا پانی ہو, اگر آپ کے کسی کپڑے پہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن آپ اسے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے, نہ پی سکتے ہیں, نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وضو کر سکتے ہیں اس سے. ہاں جی, حلالہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے سوال یہ حلالہ کے بارے میں کیا خیال ہے, جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی حرام کاری ہے میرے نزدیک. تو حضور نے فرمایا حلالہ کرنے کرانے والے ملعون ہیں, مطلب جن کا اللہ کی لعنت ہے. یہ تو ہو ہی سکتا ہے کسی کی ضرورت سے حرام نہ ہو. ایک بار فرمایا حلالہ کرنے والے کرائے کے سانڈ ہیں, مطلب انسان ہی نہیں ہے, جانور ہے. یہ ہمارے یہاں جس طرح حلالے ہوتے ہیں بالکل ناجائز حرام ہے, حرام کاری ہے. اپنے بچیوں کو بچاؤ اگر کسی گھر پہ ایسا کیس ہو جائے تو بالکل اہل حدیث حضرات کے پاس جاؤ, وہ آپ دوبارہ سے نکاح کرا دیں گے, کوئی گنجائش نکال دیں گے. بالکل ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے, بالکل کسی بھی قیمت پہ, کیونکہ سارے جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جہاں سے جو فائدہ ملتا ہو فوراً اٹھا لے گا. یہ بھی بیکار کی بات ہے کسی ایک ہی سے بندے رہو, یہ خود نہیں بندے ہوئے ہیں. میں بہت ساری مثالیں دے دوں گا آپ کو ہر مسلک کی, کہ وہ دوسرے مسلکوں سے کچھ نہ کچھ چیز لے لیتے ہیں, تو آپ بھی لے لیا کرو. لیکن اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے, مطلب اندھے نہیں رہنا, آنکھوں والے ہو جب بھی آپ پار کر سکتے ہو تھوڑا. تجلی کے لفظی معنی کیا ہے؟ تجلی مطلب تجلی کہتے ہیں کسی چیز کا اترنا اوپر سے, جیسے تجلی جو لفظ ہے جلنے سے مراد ہے, کوئی چیز اوپر سے چمکدار آپ کے تجلی ہوئی, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اترتی تھی, جس طرح سے وہ تجلی اتری, میں جو بتا رہا ہوں قرآن میں ذکر ہے اس کا پہاڑ میں اتری. اچھا, یہ ایک بار کسی شخص سے طلاق ہوئی تھی صورت